तुहां दा क्या नाम आ? जोरा ने बोला तुषार। सिद्धू बोल दो। सिद्धू। सिद्धू। सतगुरु महाराज की जय। ये हमारे बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, ये क्यों होते हैं ऐसे? थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखो, जब राजा दशरथ के कुंडली में लिख दिया कि संतान नहीं होगी, सबको पता है, कथा में श्रवण किया स्वामी जी के मुख से आपने। तो जब संतों के आशीर्वाद से, दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से कोई संतान आती है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो जब आती है वो बुलाई गई आत्मा है, वो आनी नहीं थी, वो बुलाई गई है फोर्सिवली तपोबल से, तो वो राम लखन भरत जैसी निकलती है। तब कह रहा हूं कि इनको मीट मछली शराब अंडा बीड़ी सिगरेट बिल्कुल मत देना। और इन बच्चों को रोज ज्यादा नहीं तो 21 टाइम्स, है ना, 21 बार बेटा सिद्ध ओम बुलवाएं इनसे। और ये बड़ी पवित्र रूहें होती हैं। पूर्व जन्म में कोई संत महात्मा, कोई ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, देवी देवताओं के अवतार, ऐसे ये आत्माएं बुलाते हैं हम। ये साधारण वहां से नहीं आती जो आत्माएं डायरेक्ट आती है, वो तो आ ही रही है। तो इस बच्ची बोलेगी अपने आप क्या, कैसे अपने जीवन का 2 मिनट के अंदर। सिद्ध ओम बाबा जी, सिद्ध ओम स्वामी जी, सिद्ध ओम बाबा जी, सिद्ध ओम स्वामी जी। जब रेखा, मेरा नाम पम्मी ठाकुर है, मैं यहाँ त्रिम्बला से हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर केमिस्ट्री के पद पे हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं ऐसे मतलब सेटिस्फाइड थी कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो मतलब ठीक है। पर मेरे ससुर जी, उनको था कि बेटा हो। तो रेखा जी ये हमारे आते थे घर में, इन्होंने मेरे ससुर जी को बोला कि आप इनको वहाँ भेजो। और मैं अपना जो सिद्ध योगी धाम, इन्होंने मेरे ससुर जी को, मेरे तो पहले बिल्कुल मतलब मैं ऐसी थी, जब मैं जैसे पृष्ठभूमि से मैं आई हूँ, मेरे जैसे चाहे मायका बोलो या घर बोलो, हमारे घर में जैसे नॉन वेज हर तीसरे दिन बनता था। और मतलब और ना मेरे को पूजा पाठ का कोई ज्ञान था। फिर जब इन्होंने, मैंने उनको भी, अपने ससुर जी को भी, मैंने दीदी के भी तो एक ही बेटी है, वो क्यों नहीं देखते फिर दूसरा, मेरे को बोल रहे हैं भाई। तो मेरे ससुर ने बोला बेटे जा, कुछ नहीं है। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लग रहा था, वहाँ पे जरा भी, मतलब मैं अनमने ढंग से गई। और जैसे ही मैं बाबा जी के पास पहुँची तो बाबा जी ने मेरी फेस एक्सप्रेशन पढ़ ली है कि इस मतलब नहीं है इसको विश्वास, क्योंकि मैं उस इससे गई नहीं थी। मैं तो अपने ससुर के कहने पर भाई चलो एक बार जाती हूँ। तो इन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि बेटा आप सही जगह पहुँचे हो, ये पहले ही निश्चित होता है कि किस गांठ, कौन सी गांठ जो है कहाँ जाके खुलेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा विश्वास बनता गया। और बीच में जैसे मैंने जो फल लिया था वो 2012 में लिया था, लेकिन बीच में मेरे कुछ परिस्थितियां, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हो गया था। और मेरी प्रमोशन होगी, काफ़ी दूर चली गई थी, मैं सिरमौर में रही हूँ काफ़ी टाइम। फिर पर ऐसा था कि मैं पूजा, मतलब मेरा मन लग गया था वहाँ जाके। जैसे स्वामी जी ने बोला कि एक डेस्टिनेशन, मेरे को डेस्टिनेशन मिल गया था धीरे धीरे, जो मेरे को वहाँ पे लगन लग गई थी। और मैंने अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ा, आश्रम नहीं जा पाती थी, लेकिन मैंने पूजा पाठ नहीं अपना छोड़ा। और जैसे ही मैं यहाँ पे करसोग में एडजस्टमेंट ली, तेबन नामक जगह है, तो जैसे ही मेरी एडजस्टमेंट वहाँ हुई, नज़दीक कहीं आ नहीं रही थी, तो वहाँ पे मतलब अभी कंसीव भी नहीं हुआ था और मेरे को दृष्टांत होने शुरू हो गए। कंसीव मेरा 2 महीने बाद हुआ और मेरे को वहाँ पे रोज आश्रम के सपने, कभी बाबा जी मेरे को जंगली फल ही देते थे, हम यहाँ पे खाते हैं खरनू या काफड़, वही चीज़ें मेरे को दिखाई दी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि मेरे को लगता है भी कुछ मतलब होने वाली है कृपा। मेरे हस्बैंड बोलते अब नहीं, अब एज भी हो गई है, तो तू इतने दूर है घर से, तो तेरी केयर भी कैसे कर पाएंगे। क्योंकि पहली जो 2 बेटियां हैं उस टाइम भी मेरी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। पहली बेटी के टाइम मैं पूरे 9 महीने बिल्कुल बेड पे रही हूँ।
तो मैंने उन्होंने ऐसे बोले नहीं ये ऐसे कुछ नहीं है, अब इतने साल बाद कहाँ होगा, 2017 की बात है ये। तो मतलब और हुआ भी वैसे ही, 2 महीने बाद कंसीव कर गया। और उसके बाद भी मेरे को जैसे प्रॉब्लम्स लग गई साथ में आने, और मिस कैरी जैसे मेरे हालात बन गए। और मैंने क्या किया, भी रोते हुए एक तो अपने हस्बैंड को आश्रम भेजा, और इन्होंने जो जो मेरे को गाइडलाइंस दी मैंने वो की। पर जैसे मैंने सुबह से वो शुरू करना था जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी थी, और रात को मेरे को ब्लीडिंग हो गई और ऐसे लग रहा था कि मिसकैरेज हो जाएगा। पता नहीं वो मेरे को कुछ ये करने के लिए प्रथभ्रष्ट पता नहीं क्या, मैंने तो यही समझा कि मेरा ध्यान भटकाने के लिए कि ये जो स्वामी जी ने मेरे को बताया हुआ है वो ये काम ना करे। वो मेरे को मतलब रात को ब्लीडिंग हो गई और बड़ी भारी दर्द पेट में, और मैं इतने दूर बैठी हूँ, ना हॉस्पिटल वहाँ ना कुछ। पर पता नहीं क्या हुआ, रात को मैंने सोच लिया कि कुछ नहीं है, अब जो हो रहा है वो हो गया, क्योंकि बेटियों से पहले भी मेरे 2 मिसकैरेज थे। तो पर सुबह पता नहीं मेरे को क्या 3:30 बजे नींद चली गई, और मैं उठी नहाई और बैठ गई, और 2 घंटे बैठी मैं, पूरे 2 घंटे मेरी आंखों से आंसू ही रहे। मैंने बोला कि अगर मेरे को देना है भगवान तो मेरे को पूरे इस पे दो, ऐसे नहीं, क्योंकि ये दर्द मैं पहले भी बहुत झेल चुकी हूँ। बेटियों से पहले मेरे 2 मिसकैरेज थे, पर पता नहीं क्या था, बस वही हुआ। और उसके बाद हर रात मेरे को दृष्टांत, हर रात मेरे को दृष्टांत, मतलब। और मेरे सास आए ऊपर, वही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी सास को भी जिस रूम में मैं पूजा करती थी, अब क्वार्टर में तो ऐसे होता भी, नीचे कोने में मैंने लगाया हुआ था अपना, तो सास को उस रूम में सुलाया मैंने रात को। तो मेरी सासू माँ ने इनको नहीं देखा है, तो उनको इनके साक्षात दर्शन हुए थे उस दिन। रात को बोलती बेटे इस रूम में ना, बेटियां उस रूम में जैसे कई बार खाने की थाली लेके चली जाती थी, तो मेरी सास ने उनको रोका भी, इस रूम में बिल्कुल भी ऐसे जूठा मत डाला करो। मेरे को रात को उन्होंने ना इनकी पूरी जो ये है भी मेरे को ऐसे बैठे हुए दिखे, और उस कोने में मेरे को मेरी समझ से इन्होंने मेरी सासू माँ को विश्वास दिलाया कि मैं बैठा हूँ, आप क्यों चिंता करते हो। और वही बात, उसके बाद मैंने इतना सफ़र किया मैं बता नहीं सकती, पर मतलब डॉक्टरों ने मेरे को ये किया कि अगर आप इस एज में देख रहे हो तो थोड़ा रेस्ट बताया, आपको रेस्ट करो ना। मेरे से रेस्ट हुआ, पर इनकी कृपा इतनी बड़ी रही कि डिलीवरी तक जो है मेरा बच्चा आज मेरे साथ है। और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, ना मेरे को पूजा, ना मेरी पृष्ठभूमि है पीछे से कि मैं पूजा पाठ करूं, लेकिन इनकी शरण में आके अब मेरे को जीवन का जो असली ये है वो पता चला। अपना नाम बताओ, सिद्धों बोलो। My name is तुषार सिद्धोम। मैं थोड़ा सा इसको बच्ची को बताना चाहूँगा। मैं तो भूल जाता हूँ वैसे, नाम वगैरह मैं पूछता भी कम ही हूँ, कहाँ से आए ये भी नहीं पूछता मैं जनरली। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको मैंने पता नहीं कई वर्ष पहले देखा था, मुझे ध्यान आया, और कुछ ध्यान नहीं है, मुझे ये पता है कि आप आए थे कभी। तो जब जब कभी भी किसी जीवात्मा को 3 से 6 बजे के बीच, खासकर असली टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का 3 से 4, 3 बजे अगर बिना अलार्म के आप जाग जाएं तो समझना कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई है। बाबा पौणाहारी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। और जब जब कृपा होती है तो वो कब होती है? वो होती है 3 बजे। 3 बजे अगर आपको कोई जाग आ रही है तो समझो कि आपको जाग नहीं आ रही, आपको कोई उठा रहा है कि उठ बेटा उठ, और फिर नहीं सोना, याद रखना। और एक बार अगर आप 3 बजे उठना शुरू हो गए तो भाई आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए बेटा। और वो ईश्वर की आवाज होती है। 3 बजे नेगेटिव शक्तियां नहीं जगाती, वो सुलाती हैं। 3 बजे ईश्वर जगाते हैं, स्वयं जगाते हैं। हाँ बोलना बेटा। सिद्धोम जी, और ये जो मेरे को फल मिला है, मैं 2 बेटियां मेरे पहले से हैं, पर ये बच्चा अद्भुत है बिल्कुल। मतलब पूरे गांव वाले भाई ये बच्चा
लगता नहीं है बच्चा इतना सियाना, इतना ये हर चीज़ की इसको इतनी ये है कि इसको कुछ बताना नहीं पड़ता। हर चीज़ में, हर इसमें बाबा जी इसको बचाए बस। जय